Hello everyone, my name is Ikra Khan and welcome back to my YouTube channel Spreading Education। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक आसपास के दूसरे पार्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे, जो हमारी वीडियो के पार्ट 1 में आपको मिल जाएंगे। अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि पार्ट 2, जिसमें हम उससे आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और उन बच्चों को शेयर करें जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में ये 2 तालिकाएँ भरी थी, यानी कि ये 2 चीज़ें भरी थी जिनमें क्या भरा था हमने, कान बाहर दिखाई देते हैं, यानी कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, जिनकी खाल के ऊपर बाल होते हैं और जिनकी खाल के ऊपर पंख होते हैं। हमने ये 4 तालिकाएं भरी थी। अब हम इस वीडियो में इससे आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है, यानी कि पूछ रहे हैं कि भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है। दूर से देखने पर क्या तुम इनकी खाल पर बाल दिखाई देते हैं, यानी कि आप क्या पूछ रहे हैं कि दूर से देखने पर क्या तुम्हें इनकी खाल के ऊपर बाल दिखाई देते हैं। अगर हो सके तो पास से देखो, यानी कि क्या कह रहे हैं, अगर तुमसे हो सके तो उनके थोड़ा पास जाके देखो कि उनकी खाल के ऊपर बाल हैं या नहीं हैं। क्या खाल पर बाल दिखाई दिए, क्या पूछ रहे हैं कि अगर तुमने पास जाके देखा तो क्या उनकी खाल के ऊपर बाल दिखाई दिए या नहीं दिए। अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी, यानी कि क्या कह रहे हैं ये कि अगर तुम्हें कोई हाथी दिख जाए तो क्या तुम उसकी खाल के ऊपर हाथ फेर सकोगे। क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं, यानी कि जैसा कि हमें हाथी दूर से दिखता है कि उसकी बहुत मोटी चमड़ी है, सिर्फ खाल खाल दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाथी की खाल के ऊपर भी छोटे छोटे बाल होते हैं जो हमें दूर से दिखाई नहीं देते। इसी तरह भैंस और गाय के खाल के ऊपर भी छोटे छोटे बारीक बारीक बाल होते हैं जो हमें दूर से दिखाई नहीं देते। हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो उसकी खाल ही है। जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं, अब उनके बारे में और बातें जाने, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जिन जानवरों के बारे में तुमने ऊपर तालिका में नाम लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करो, यानी कि और उनके बारे में जानो कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखो, बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखो। यानी कि उसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से, जो हमने पिछली तालिका में नाम भरे थे उसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से जानवर बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि बिना अंडे के बच्चे पैदा करते हैं, और कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और फिर उनमें से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, तो जो जानवर अंडे देते हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं, और जो जानवर बच्चे पैदा करते हैं यानी कि बच्चे देते हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं। ठीक है, देखो जैसे कि हमने यहाँ पर जो लाल बॉक्स है इसमें यहाँ पर हमने भरा है कि वो जानवर जो बच्चे देते हैं, जैसे कि हिरन, घोड़ा, हाथी, बकरी, खरगोश, कुत्ता, जेबरा, भैंस, गिलहरी, चीता आदि। ठीक है, और यहाँ पर वो जानवर हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, चिड़िया, मुर्गी, तोता, कबूतर, बत्तख, कौवा, उल्लू, मोर, सारस और सांप। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंडे देते हैं। आगे देख लेते हैं। अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो, यानी कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है, हरे बॉक्स में इन सब के नाम के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। ठीक है, इस तरीके से। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नामों पर गोला लगाओ, यानी कि क्या करना है, जिस बॉक्स में लाल बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें जिन जिन जानवरों के नाम है उनके ऊपर क्या लगाना है, गोला लगाना है, यानी कि सर्कल करना है। ठीक है, तो क्या देखा तुमने, जिन जानवरों के कान
बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं ये कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। यानी कि सीधा सीधा ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, ना कि अंडे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं, जिन जानवरों के कान अंदर की तरफ होते हैं, बाहर दिखाई नहीं देते, वो अंडे देते हैं। ठीक है, वो बच्चे पैदा नहीं करते, मतलब बिना अंडे के बच्चे पैदा नहीं करते, अंडे देते हैं, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, देखो कुत्ते के बच्चे दिख रहे हैं। इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं। और यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी है, जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं, दिखाई नहीं देते, उनके इस तरीके से अंडों में से बच्चे निकलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनके हमें जवाब देने हैं। पहला क्या है, क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवर देखा है जिसने बच्चे दिए हैं? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, क्या तुमने कोई ऐसा जानवर देखा है अपने आसपास जिन्होंने बच्चे दिए हों? ठीक है, तो उनके नाम अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। फिर है, क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने जानवर पाला है? आपको ये बताना है अपनी कॉपी में, इस प्रश्न ये प्रश्न अपनी कॉपी में उतार के उसका उत्तर लिखना है कि अगर आपके घर के आसपास किसी ने जानवर पाला है तो वो बताना है। ठीक है, उसके बारे में वो लिखना है। अगर हाँ पाला है तो हाँ हमारे घर के पास में कौन सा जानवर पाला है ये भी बता देना। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बातें पता करो। यानी कि जो जानवर पालतू होते हैं या मतलब जैसे जो जानवर घर में पाले जा सकते हैं उनके बारे में बातें आपको जाननी है, पता करनी है और फिर उसको अपनी कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट है, वो कौन सा जानवर है। यानी कि पालतू जानवर के बारे में पूछ रहे हैं, तो पालतू जानवर कौन सा है? गाय पालतू है, ठीक है, कुत्ता पालतू है, ये सब चीज़ें क्या है, पालतू है। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, कुत्ता। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा, कुत्ता। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, क्या उसका कोई नाम है? उसका नाम लिखो। अगर आपके घर में कोई जानवर पला हुआ है या आपके घर के आसपास कोई जानवर पला हुआ है तो उस जानवर का वो लिखना है कि वो कौन सा जानवर है, और अगर उसका कोई नाम है यानी कि जैसे हम रख देते हैं ना, पेट नेम रख देते हैं, तो वो उसका यहाँ पर नाम लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, उस जानवर का नाम किसने रखा। तो आपको ये पता करना है कि उस जानवर का नाम किसने रखा था। नेक्स्ट है, उसे क्या क्या खाना पसंद है। आपको उनसे पता करना है, या तो आपके घर में पला हुआ है तो आपको अच्छे से पता होगा, या किसी और के घर में पला हुआ है तो आपको उनसे पता करना है कि आपके जानवर को जो आपने पाल रखा है उसको खाने में क्या क्या पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उसे दिन में कितनी बार खाना देते हैं। आपको उनसे पता करना है कि आप उनको यानी कि उस जानवर को दिन में कितनी बार खाना खिलाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके सोने का समय क्या है, यानी कि वो किस किस समय सोता है, वह कितनी देर सोते हैं। तो आपको ये पूरा पता करना है कि वो किस किस समय पे सोते हैं और कितनी देर तक वो अपनी नींद लेते हैं। नेक्स्ट है, क्या उनका खास तरह से ध्यान रखा जाता है, कैसे। यानी कि बहुत से अपने जानवरों को बहुत अच्छे से पालते हैं, बहुत उनका जो रख रखाव है वो बहुत ही अच्छे से करते हैं, अलग बिस्तर उनका बनाते हैं, अलग बर्तन में खाना देते हैं, इस तरीके से। तो आपको उनसे पता करना है कि उनका किस तरीके से खास ध्यान रखा जाता है और कैसे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या उसे गुस्सा आता है, कब आता है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह गुस्सा है। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको पता करनी है कि क्या उसे मतलब आपके जो पालतू जानवर है उसे गुस्सा आता है और कब कब आता है, यानी कि किन किन बातों पे आता है और आपको कैसे पता लगता है कि ये गुस्से में है। ठीक है, तो ये सब हमारा यहाँ पर फिल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके शरीर पर बाल हैं या पंख है। यानी कि आपको ये भी पता करना है कि वो कौन सा जानवर है,
उसके शरीर पे बाल हैं या उसके शरीर पे पंख हैं। नेक्स्ट है उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, ठीक है, वो आपको भरना है। जाहिर सी बात, अगर पंख वाला जानवर होगा तो उसके कान अंदर की तरफ ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या वह बच्चा है या बड़ा है, क्योंकि बहुत से लोग छोटे छोटे बच्चों को भी पालते हैं ना, जैसे कुत्ते का बच्चा हो जाता है या फिर कोई पक्षी पाल रखा है तो उनके भी बच्चे पाल लेते हैं। तो आपको ये भी पता करना है कि वो अभी बच्चा है या बड़ा जानवर है। नेक्स्ट है वह जानवर बच्चे देता है या अंडे देता है, ये भी आपको बताना है कि वो जो जानवर है जो आपके घर के आसपास पाला हुआ है वो बच्चे देता है या अंडे देता है। नेक्स्ट है क्या उसके बच्चे हैं, यानी कि क्या उसने बच्चे दे रखे हैं, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है उस जानवर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। जो आपके घर के आसपास जानवर पला हुआ है उसका यहाँ पर एक चित्र बनाना है और उसके अंदर रंग भी भरना है। उसका अपनी पसंद से प्यारा सा नाम लिखो, यानी कि अपनी पसंद से जो आपको नाम उसका पसंद आ रहा है वो यहाँ पर आपको नाम भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस चित्र के जिन भागों में सम संख्याएं यानी कि 2, 4, 6, 8 लिखी हैं उनमें रंग भरो। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जैसे सम संख्या किसे कहते हैं, 2 के टेबल को, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से। तो उसमें हमें रंग भरने हैं और देखना है कि कौन सा चित्र उभर कर आ रहा है, ठीक है। जैसे 2 कान लिखा है इसमें, देखिए चित्र में थोड़ा सा नजर फिरा लेते हैं, ये यहाँ पर कलर भरना है, ठीक है आपको। फिर नेक्स्ट है हमारा 4, यहाँ कलर भरना है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 6, यहाँ कलर भरना है। तो इस तरीके से कलर भरने हैं और आपको देखना है कि कौन सा चित्र कलरफुल होकर क्या बन रहा है, ठीक है। पहचानो और उस जानवर का नाम लिखो, ठीक है, पहचानना है और उस जानवर का हमें यहाँ नाम लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, यानी कि क्या कह रहे हैं काफी साल पहले धरती पर क्या हुआ करते थे, डायनासोर, लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं, यानी कि अब उनकी कोई भी प्रजाति नहीं बची। अब ये सिर्फ हमें फिल्मों में देखने को मिलते हैं या पुस्तकों में देखने को मिलते हैं या किसी फोटो में देखने को मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो। आप सभी के पास जैसे कि मोबाइल होगा, आप मोबाइल से सर्च कर सकते हैं डायनासोर के बारे में थोड़ी सी और डिटेल, ठीक है। अपने दोस्तों को बताओ, अपने दोस्तों में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि इस डायनासोर से मिलता जुलता कोई जानवर आपने कहीं देखा है, उसका नाम पता करो और लिखो। इसके बारे में कुछ और बातें अपने बड़ों से पता करो, यानी कि आपको अपने फैमिली मेम्बर से, अपने आस पड़ोस वालों से, अपने यानी कि स्कूल के बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं इस जानवर को देखो। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, उसके अंदर एक जानवर दिखा रखा है। क्या कह रहे हैं, इसका नाम लिखो। क्या तुम जानते हो ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, यानी कि ये जो जानवर इस फोटो में दे रखा है ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, यानी कि राष्ट्रीय जानवर है। ये कहाँ रहता है, ये जंगलों में रहता है या फिर चिड़ियाघर में रहता है, ठीक है। दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, चर्चा करो क्यों। ये क्या है आपको सभी को बताओ, चीता। क्या है ये, चीता। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे चीता। तो ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, लेकिन इसकी जो प्रजाति है वो बहुत ही कम होती जा रही है, इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है, ये आप अपने स्कूल के बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, ताकि आपको नॉलेज मिल सके, ठीक है, कि क्यों हो रही है और इसका हमें क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। या आपको अपने
ग्रुप में अपने सहपाठियों के साथ या अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। अपना पक्षी बनाओ। देखिए यहाँ पर कागज से कुछ चीजें बना रखी हैं, 1 बाय 1 यहाँ पर स्टेप दे रखे हैं। पहले कागज को इस तरीके से लो, ठीक है, फिर उसको इस तरीके से फोल्ड करो, 1 2, ठीक है, इस तरीके से पिक्चर्स के नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पक्षी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पाठ 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ, जिसका नाम है नंदू हाथी पाठ 3। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।